आज हम भारत की पहली रेलवे की कहानी में उतरते हैं। ये सिर्फ लोहे की पटरियों की कहानी नहीं है, ये एक जिद की कहानी है, एक असंभव सपने को हकीकत बनाने की जिद। जरा कल्पना कीजिए, साल है 1848। भारत कैसा था? एक शहर से दूसरे शहर जाना हो तो महीने लग जाते थे। रफ्तार का मतलब था बैलगाड़ी और घोड़े, बस। और ऐसे समय में एक नए गवर्नर जनरल आते हैं, लॉर्ड डलहौजी। और उनके दिमाग में एक विचार था जो उस वक्त पागलपन ही लगता था। एक स्टीम इंजन का विचार जो महीनों के सफर को कुछ घंटों में समेट दे। सोच सकते हैं? और बस यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी का पहला अध्याय। एक असंभव सपना, भारत को लोहे की पटरियों से जोड़ देने का सपना, जो उस जमाने में सच कहूं तो किसी कल्पना से कम नहीं था। देखिए, लॉर्ड डलहौजी का विजन आम नहीं था, बहुत बड़ा था। वो एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे थे जिससे लोहा यानी रेलवे लाइंस एक कर दें। उनके लिए रेलवे सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं था, नहीं, ये तो वो मास्टर की थी जो भारत को व्यापार, शासन और रफ्तार, मतलब हर चीज में ब्रिटेन के बराबर ला सकती थी, जिससे जाहिर है ब्रिटिश साम्राज्य की पकड़ और भी मजबूत हो जाती। लेकिन हर बड़े सपने के साथ एक चीज मुफ्त में मिलती है, संदेह। संदेह की एक दीवार, और डलहौजी के सामने भी ठीक यही दीवार खड़ी थी, अविश्वास और विरोध की। और यही उनका पहला और शायद सबसे बड़ा चैलेंज था। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी पता है? पहला विरोध उन्हीं के लोगों से आया, उनके अपने ब्रिटिश अधिकारियों से। वो लोग मजाक उड़ाते थे, यहाँ भारत में ट्रेन, अरे यहाँ की गर्मी इतनी है कि इंजन ही पिघल जाएंगे। मतलब उनके लिए ये विचार बिल्कुल बिल्कुल अव्यावहारिक था। और दूसरी तरफ मुंबई के आम लोग, उनके बीच तो डर और अंधविश्वास फैला हुआ था। अफवाहें ऐसी कि ये शैतान का धुआं है, इसके आने से गायें दूध देना बंद कर देंगी। सोचिए, रेलवे को एक अपशगुन, एक राक्षसी चीज माना जा रहा था। लेकिन इन सब तानों, इस डर के आगे डलहौजी का इरादा एकदम चट्टान जैसा मजबूत था। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, भारत को आगे बढ़ना ही होगा और रेलवे आकर रहेगी, चाहे रास्ते में कुछ भी आए। और बस यही जिद इस कहानी की असली हीरो बनी। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सपने को जमीन पर उतारने का असली संघर्ष शुरू होता है। वो दौर जहां जमीन हो, सियासत हो या इंजीनियरिंग, हर तरफ से चुनौतियां ही चुनौतियां थीं। जरा उन मुश्किलों के बारे में सोचकर देखिए। मुंबई के समुद्र किनारे पटरियां बिछाना आसान नहीं था। जलाती हुई धूप, दलदली और नमकीन जमीन, फिर मॉनसून की तबाही मचाती बारिश, और ऊपर से लोहे का वो भारी भरकम बोझ। हजारों मजदूरों और इंजीनियरों ने इन सब हालात में काम किया, और तो और विदेश से आए इंजनों को हाथ से पुर्जा पुर्जा जोड़ा। ये जो पहली रेलवे लाइन थी ना, ये सिर्फ 34 किलोमीटर लंबी थी, मुंबई से ठाणे तक। आज सुनने में ये दूरी कुछ भी नहीं लगती, लेकिन उस वक्त उस जमीन पर उन हालातों में ये 34 किलोमीटर एक नामुमकिन मिशन जैसा था। लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं चल रही थी, सियासत के गलियारों में भी जोरों पर थी। पता है, ब्रिटेन में कई सांसद इस प्रोजेक्ट के सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था, भारतीय रेल में पैसा लगाना ये तो आग में पैसा झोंकने जैसा है। सीधे शब्दों में इसे एक बहुत बड़ी वित्तीय गलती माना जा रहा था। और इन सब के बीच आखिरी चुनौती थी उस टेक्नोलॉजी को भारत तक लाने की। पहला स्टीम इंजन जब ब्रिटेन से जहाज में आ रहा था तो समुद्र में एक इतना भयंकर तूफान आया कि इंजन लगभग तबाह हो गया। सोच सकते हैं? लेकिन किस्मत से उसे बचा लिया गया, मुंबई लाया गया और फिर बड़ी मेहनत से पुर्जा पुर्जा जोड़ा गया। और अब इतने सालों की मेहनत, इतने सारे संघर्षों के बाद कहानी उस ऐतिहासिक पल पर पहुंचती है जिसका सबको इंतजार था। वो दिन जब भारत की पहली ट्रेन चलने वाली थी। तारीख थी 16 अप्रैल 1853 और जगह मुंबई का बोरीबंदर स्टेशन। यही वो जगह थी, यही वो दिन था जहां से इतिहास लिखा जाने वाला था। उस पहली ट्रेन को खींचने के लिए 3 स्टीम इंजन तैयार खड़े थे। उन्हें लौह दैत्य कहना गलत नहीं होगा। उनके नाम भी थे, थॉमस, हैरियट और सुल्तान। ये सिर्फ मशीनें नहीं थीं, ये एक नए युग की शुरुआत के प्रतीक थे। प्लेटफॉर्म पर उस दिन 554 लोग जमा थे और उनकी आंखों में ना उत्साह, थोड़ा सा डर और ढेर सारी जिज्ञासा का मिश्रण था। कल्पना कर सकते हैं वहां का माहौल कैसा रहा होगा। और फिर एक जोरदार सीटी की आवाज गूंजी
और उसी के साथ भारत के आधुनिक युग की शुरुआत हो गई। वो धुआं, वो शोर, वो रफ्तार, लोगों के लिए ये किसी जादू से कम नहीं था। ये उस असंभव सपने की जीत थी। तो अब देखते हैं कि इस एक घटना ने भारत को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। हमारी कहानी का आखिरी हिस्सा, गति में एक राष्ट्र। जब इस सफल यात्रा की खबर लॉर्ड डलहौजी तक पहुंची ना, तो उन्होंने एक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, ये रेलवे भारत को एक धागे में पिरो देगी। और आज देखिए, उन 34 किलोमीटर के संघर्ष से शुरू हुआ सफर आज दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। अतीत का वही संघर्ष आज के विशाल भारतीय रेलवे की नींव है, और इसकी हर एक पटरी जिद और जुनून की कहानी कहती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या एक इंसान की जिद एक पूरे देश का भविष्य बदल सकती है? ये कहानी तो यही साबित करती है कि हाँ, एक व्यक्ति का अटल इरादा और दूर की सोच वाकई इतिहास का रुख मोड़ सकती है।